गंभीरता होनी चाहिए। अब कल की घटना बड़ी दुखद है और इसी कारण से हमने ये स्वागत सत्कार नहीं रखा। आज किसी भी कार्यक्रम से कोई साफा या और कोई स्वागत का नहीं रखा। बड़ी दुखद घटनाएं हैं। आज फिर एक कोई घटना यहाँ शहर के अंदर हुई है जिसमें 7 लोगों के काल कवलित होने की सूचना मिली है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुखद है। मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों को भी सावधान करना चाहूँगा कि इतनी गति तेज रखना ये ठीक बात नहीं है। असावधानी करना भी ठीक बात नहीं है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सावधानी रखें, धीरे चलें, संभल के चलें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। अभी हमने भी ये हमारी कार्यशाला इतनी महत्वपूर्ण थी, जो ही सूचना मिली हमने इसको तो तत्काल समाप्त कर दिया। मैं भी नहीं बोला, हाँ समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। हमने कार्यशाला को भी स्थगित कर दिया कि अब ये नहीं करेंगे। मैंने मेरा भाषण भी नहीं दिया। जो सूचना मिल जाती है तो उसके बाद तो फिर हम संवेदनशील, हाँ उन्होंने भी कर्टेल किया। जो ही सूचना मिल गई उनको भी तुरंत भागना पड़ा। जो भी निर्देश देने हैं, जो राहत किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है, उस निमित्त सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। हम लोग भी करेंगे। हमारे लोगों को हमने भेजा है अस्पताल में, किसी को कोई ब्लड की जरूरत पड़े तो हमने भेज दिया, तत्काल रवाना कर दिया है। हमारे चिकित्सा कर्मी भी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँच गए जो राहत दे सकते हैं। सड़क को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि सवाल उठाया कि सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसलिए इस तरह की नहीं। एक बात बताओ कि कोई कल की जो घटना हुई, एक 22 सीटर एक कोई टेम्पो ट्रेवलर्स होते हैं, वो छोटी मिनी बस टाइप का होता है और वो तेजी से चल रहा था। जोधपुर के नागरिक वहाँ कोलायत में कोई मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे और सायंकाल का समय था। एकाएक कोई ट्रोला खड़ा था, उसमें पीछे से आके भिड़ गया और उसमें कई लोग हताहत हो गए, कई 3 घायल भी हुए। बड़ी दुखद घटना है। अब इसमें वो यदि ड्राइवर थोड़ी सावधानी से धीरे चलाता तो ये दुर्घटना भी नहीं हुई। जा रहे मौके पे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कल की और आज अभी भी मैं पहुंचूंगा भी और बाकी सबको मैंने भेजा है, तत्काल भेज दिया है कि किस प्रकार से राहत दे सकते हैं वो दें। मैं नीति तो देखिए साहब, ट्रैफिक रूल्स है, उन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और कोई भी स्टीयरिंग हाथ में पकड़ लेता है और वो ड्राइवर बन जाता है, उसके लाइसेंस को भी बहुत गंभीरता से चेकिंग करने की ज़रूरत है। वाहनों का रख रखाव उसको भी चेक करना, फिटनेस का देखना, ये सब काम हमारी सरकार तो कर ही रही है। लेकिन कई लोग इसके बावजूद भी लापरवाही कर देते हैं, स्वयं कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं कि जल्दी से पहुंचना है। अब इस जल्दी से पहुंचने के चक्कर में दूसरों को ऊपर भेज दिया। ये SIR पे तो बता दीजिए क्या बात हुई, किस तरह की तैयारी आ गया? देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना निरंतर प्रक्रिया है। और इस बार भी ये प्रक्रिया राजस्थान में भी थोड़ा सोच समझ करके पहले चरण में इसको लिया है। पूरे हिंदुस्तान में होगी SIR, गहन पुनरीक्षण होना ही चाहिए। इस देश में सत्ता कौन करे, शासन कौन करे, ये इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश को जिन्होंने धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। पहली तस्वीर में आप देखिए हादसे का ये लाइव वीडियो है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे तेज रफ्तार ये डंपर लोगों को कुचलती हुई आगे बढ़ रही है और इसकी चपेट में कई लोग आ गए। 10 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और जबकि 3 लोग इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। 13 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरमाड़ा में डंपर का ये आतंक आप देखिए कैसे राजस्थान में काली सड़क लाल हो गई और इस रफ्तार के कहर ने लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया और 13 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। 2 तस्वीरें बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं और ये रफ्तार आप देखकर अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसकी जद में कितनी जिंदगियां आ चुकी हैं और इससे किस तरीके से वहां पर मातम का माहौल हुआ, चीख पुकार मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहली तस्वीर आप हादसे के पहले की देख रहे हैं, सब कुछ सामान्य था।
और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ये तेज रफ्तार डंपर आती है और कहर मचाती हुई कई लोगों को अपनी चपेट में लेती है और कई लोगों की जान चली जाती है। कई गाड़ियों को टक्कर मारती हुई ये डंपर तेज रफ्तार आगे बढ़ती है और जब ये डंपर रफ्तार का कहर सड़कों पर बरपा रही थी, उसकी जद में आने से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। जो हादसे के पहले का ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली वीडियो, और दूसरी तस्वीर तब की है जब ये तेज रफ्तार डंपर लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटी और कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका बेहतर इलाज वहां पर किया जा रहा है। लगातार अस्पताल में तमाम नेता और जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। हरमाड़ा में ये बड़ा हादसा हुआ है। जयपुर के हरमाड़ा में ये रफ्तार का कहर, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। 13 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। तो हादसे की ये तस्वीर देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार राजस्थान में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसके साथ ही अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, नियमों को लेकर जो अनदेखी की जा रही है और खासकर लोगों की भी लापरवाही है, क्योंकि तेज रफ्तार ही इन हादसों को दावत दे रही है और इससे कई लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, कई परिवारों के चिराग बुझ रहे हैं, कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और ऐसे में देखिए, लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है, सड़क सुरक्षा के नियम है उसके पालन जरूर करें। इन हादसों से बचने का यही एक उपाय है, यही एक तरीका है। जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से भी आप सभी से यही अपील है, सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसका पालन जरूर करें। और इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं, इसके बाद से अब कई सवाल सुरक्षा को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ये दो तस्वीर हम आपको हादसे से जुड़ी हुई दिखा रही हैं। हादसे से पहले का ये वीडियो है, पहले भी डंपर का एक्सीडेंट यहां पर हो चुका है। और दूसरी तस्वीर देखिए, हादसे के बाद की है, किस तरीके से बेकाबू रफ्तार में ये डंपर यहां पर आती है और जद में कई लोगों को लेकर, कई वाहनों को लेकर आगे बढ़ती जा रही है। मौत का ये तांडव आप देखिए किस तरीके से सड़क पर चल रहा है। एक के बाद एक लोगों को अपनी चपेट में लेती हुई तेज रफ्तार ये डंपर आगे बढ़ती जा रही है। कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई, कई गाड़ियों को इस डंपर ने टक्कर भी मारा और डंपर के नीचे दबने से भी कई लोगों की मौत हुई है। मौके पर ही 10 लोगों ने दम तोड़ दिया इस हादसे में, जबकि 3 लोग इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। अब तक मौत का आंकड़ा 13 पहुंच चुका है, जबकि घायल 10 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है और इन्हें अस्पताल में बेहतर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लगातार लोगों से जागरूक रहने की भी अपील की जा रही है। तेज रफ्तार ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। ऐसे में आप सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सड़क सुरक्षा नियम का पालन बेहद जरूरी है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये हादसे लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो सड़क हादसे में अब तक 30 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है। कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं और घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। सवाल यही है कि क्या इस तरीके से जो लापरवाही हो रही है वो लोगों की जान पर भारी पड़ती रहेगी या नियमों में बदलाव होगा, व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस तरीके से कड़े यहां पर नियम बनाए जाएंगे ताकि लोग तेज रफ्तार से बचें और ऐसे में इन हादसों पर ब्रेक लगाया जाए। तेरह लोगों की जान चली गई है। हादसे के बाद की तस्वीर लगातार आपको दिखा रही है। ये दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि तेज रफ्तार किस तरीके से लोगों की जिंदगी को चंद सेकंड में खत्म कर देती है और लोग वहां पर दंग रहते हैं, खड़े रहते हैं कि आखिर हुआ क्या यहां पर अचानक। देखिए ये तेज रफ्तार बेकाबू डंपर कैसे लोगों को कुचल रही है और तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कई गाड़ियों को भी इसने टक्कर मारी। हादसे के बाद की यह तस्वीर, 13 लोगों की जान चली गई है। वहां पर मौजूद लोग ये नजारा देखते रहे कि आखिर चंद सेकंड में हुआ क्या और लोगों की जिंदगी खत्म हो गई।